नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। दरअसल पीएम मोदी का खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान पीएम मोदी की रैली से औरंगाबाद में गायब दिखे। यही स्थिति उपेंद्र कुशवाहा का भी था। कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश अपने दोनों दुश्मनों को डुबा डुबा कर पानी पिला रहे हैं। हम आज इसी मसले पर चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जो घमासान मचा है, क्या उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए में अपनी जगह बना भी पाएंगे या नहीं, या फिर इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन दोनों नेताओं के साथ क्या कुछ होने वाला है। संतोष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर अभी जो 2G नेटवर्क है, दो गुजरातियों की जोड़ी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की, जिन्हें 2G नेटवर्क कहा जाता है, उनकी जोड़ी है यूज एंड थ्रो की रणनीति के तहत वो काम करते हैं। आप देख लीजिए, 14 से जब से वो, चाहे गुजरात में उनकी सरकार रही हो, चाहे जब से देश की सत्ता संभाले हैं, यूज एंड थ्रो की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चाहे वो जनता हो, चाहे अधिकारी हो, या उनके वोटर हों, या कोई राजनीतिक दल हो, या कोई उनको समर्थन देने वाले हो, उनके साथ सरकार बनाने वाले, यूज एंड थ्रो की रणनीति अपनाते हैं। आप देखे होंगे 14 में जब 2014 का चुनाव हुआ था, तो उस समय उन्होंने नीतीश के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा को यूज किया, रामविलास पासवान को यूज किया, और बिहार में ज़्यादा सीटें पर कब्जा जमाया। 14 में केंद्र में प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जब केंद्र में मंत्री भी बनाए, जब 19 का चुनाव आया, उसके बाद फिर वो नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिए। जब 19 का लोकसभा का चुनाव आया तो उन्हें लगा कि अब उपेंद्र कुशवाहा की कोई उनकी ज़रूरत नहीं, और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को लाइक नहीं करते थे उस समय, तो उन्होंने रंगा लगा दिया कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को सीट नहीं मिलेगी, हम 17 सीट लड़ेंगे, 17 वो, और फिर रामविलास जी को 6 सीट, तो 40 कोटा पूरा हो गया। तो उपेंद्र कुशवाहा को इतना मजबूर कर दिया नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने कि उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, और वे इंडिया गठबंधन में आ गए। महागठबंधन में लालू प्रसाद के साथ आकर चुनाव लड़े। इसके बाद आप देखिए फिर 2020 का चुनाव, तो 2020 का चुनाव में 2G जोड़ी ने चिराग पासवान को मोहरा बनाया, हनुमान बनाकर खड़ा कर दिया नीतीश की लंका में आग लगाने के लिए। और चिराग पासवान ने हर जगह नीतीश जी के कैंडिडेट को हराने का काम किया। जैसे नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, उसके बाद चिराग पासवान का यूज हुआ, उसको थ्रो कर दिया, ना मंत्री बनाया, ना कोई पूछ नहीं उसके बाद। जी, बल्कि पार्टी को तोड़ दी गई। उनकी पार्टी को तोड़ करके फिर अपने पाले में मिला लिए। फिर जब नीतीश कुमार उनके साथ धोखा दे करके आरजेडी के साथ चले गए, तब उन्होंने चिराग पासवान को फिर अपने पाले में किया। देखे कि अब नीतीश कुमार के खिलाफ, फिर उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में लाए, और बिहार की राजनीति 40 सीटों पर जीत की तैयारी करने लगे। दोनों को आश्वासन भी मिल गया, चिराग को भी कि 6 सीट मिलेगा, उपेंद्र जी को भी 3 सीट मिलेगा। उसके बाद आया फिर उनका सर्वे आया, तो देख लगा कि भाई अब भाजपा हार रही है, 10 सीट भी नहीं जीत रही है, तो फिर उन्होंने नीतीश कुमार के चरणों में दंडवत हो गए कि भाई नैया पार ही लगाएंगे। फिर नीतीश कुमार को अपने पाले में ले लिए। अब नीतीश कुमार को ले लिए तो फिर क्या ज़रूरत है उपेंद्र कुशवाहा की, 2019 वाली स्थिति फिर हो गई। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के लिए एक नया दुश्मन हो गए, चिराग पासवान। जी, क्योंकि चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में उनको तीसरे नंबर पर ला दिया, तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को। इसलिए नीतीश कुमार अपना वीटो लगाए हुए हैं कि नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है। अब भाजपा इसे कैसे मैनेज करती है भाई? नीतीश कुमार 16 सीट लड़ेंगे ही, 17 सीट, भाजपा 16-17 सीट लड़ेगी, बच गया 6 सीट, तो 6 सीट में एक मांझी लड़ेंगे ही।
बच गया 5 सीट। तो 5 सीट में पशुपति पारस को देंगे कि चिराग पासवान को देंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, तो एक एक दो दो सीट देंगे या कहेंगे भाजपा के टिकट से लड़ो। तो ये स्थिति हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के टिकट से लड़ो मतलब भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर लड़ो। जो पशुपति कुमार पारस के जो सांसद है 6 सांसद 5 सांसद, तो उनको भाजपा चाहती है कि अपने सिंबल से लड़ाए। चिराग पासवान को भी चाहती है कि 2 सीट दे दे 4 सीट, लेकिन चिराग पासवान 6 सीट पर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान को भी मतलब बीजेपी के सिंबल पे लड़ना। चिराग पासवान नहीं तैयार हैं, वो 6 सीट चाहते हैं। तो बीजेपी दूसरा रास्ता प्रयास कर रही है कि दोनों चाचा भतीजों को मिलाकर 6-7 सीट दे दें और उनके जो भी सांसद हैं उनको भाजपा के टिकट पर लड़वा दें और उनके 6 सीट भी दें, तभी समझौता हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है और मुझे लगता है कि यूज एंड थ्रो की तरह इस बार फिर चिराग पासवान को और उपेंद्र कुशवाहा को बाहर किया जाएगा। जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर की रैली औरंगाबाद में हुई, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं काराकाट से, और वहाँ उनकी उपस्थिति नहीं, चिराग पासवान भी गए। अरे आपके स्टेट में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, गठबंधन कहाँ है? एनडीए गठबंधन की एकजुटता। एनडीए के कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, उनके एनडीए के घटक दल मंच पर प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में नहीं रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो खटास नज़र आ रही है। और नीतीश कुमार तो अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं और वो चाहेंगे कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को बाहर का रास्ता दिखाएं। तो ये रणनीति चल रही है। अब देखना है कि किस रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पाले में कर पाती है। संतोष जी, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान को सुन रहे हैं, ऐसी खबरें हैं कि आरजेडी भी ऑफर दे रही है कि आप मेरे साथ आइए। अगर चिराग पासवान पाला बदलते हैं तो बिहार की राजनीतिक तस्वीर भी बदल जाएगी। देखिए, चिराग पासवान अभी पाला नहीं बदल सकते हैं जब तक केंद्र में 2G नेटवर्क है। क्या उनको भी CBID का छापा पड़वाना है? पटना में बोरिंग रोड में मकान है, दिल्ली में है, हर जगह फिर पता चला कि उनके घर पे CBID चली गई। तो डर से वो अभी हैं। हाँ, चुनाव घोषणा होने के बाद हो सकता है वो महागठबंधन में आ जाए, नहीं तो जैसे भी हो शर्तों पर 2 सीट भी मिलेगा तो भाजपा में रहेंगे, 4 सीट भी मिलेगा तो भाजपा में रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी, नीतीश कुमार भले चाहते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करेगी कि चिराग पासवान को अपने पाले में रखे। अगर चिराग पासवान पाला बदलते हैं तो भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि चिराग पासवान के पास वोट बैंक है, उनका वोट बैंक है, पोलिंग कैपेसिटी है, और वो अगर इधर आ जाएंगे तो फिर रिजल्ट भयावह होगी। रिजल्ट की जो होगी बिहार का, अगर महागठबंधन में आते हैं तो महागठबंधन 30 सीट से करीब प्लस रहेगी और एनडीए 10 प्लस आ जाएगी। जी। अगर चिराग पासवान इधर आते हैं नीतीश कुमार तो 25 से 30 सीट एनडीए जीतेगी। तो सारा समीकरण का खेल है और नीतीश कुमार अपना वोट बैंक और भाजपा का वोट बैंक जोड़ करके सोच रहे हैं कि चिराग और पासवान को हटाकर अकेले ही 40 सीट जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बिहार की जो है और तेजस्वी ने जो रैली की है उसमें जो अपार जनसैलाब उमड़ा, युवा वर्ग जो आगे आया, तो उससे कहीं ना कहीं एक विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं। युवा वर्ग नौकरी की तलाश में भटक रहा है और तेजस्वी में एक नई उम्मीद देख रहा है। संतोष जी, ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों में सीएम नीतीश को लेकर भारी नाराजगी है। चौक चौराहे पे, दुकानों पे, जहां आप खड़े हो जाएं, लोग जो है हिकारत की दृष्टि से सीएम नीतीश का नाम लेते हैं। इवन कि उनके कास्ट के लोग भी अब उनकी आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश के पास कहा जा रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है और बीजेपी इस बात को समझ चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार लगभग 20 वर्षों से बिहार की कुर्सी पर हैं, 18 वर्षों से हैं, 19वां वर्ष चल रहा है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तो होता ही है। लेकिन नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, काम के मामले में उनकी कोई शिकायत नहीं कर सकता कि नीतीश जी ने काम नहीं किया। नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट वर्क किया, सड़कें बनाई, बिजली, बिल्डिंग, स्कूल, बहुत सारा काम किया है। काम के मामले में नीतीश जी ने एक मिसाल कायम की है, लेकिन उनकी छवि खराब हुई है कि वो सत्ता के लिए पलटते रहे हैं। तो आम लोगों में एक धारणा बन गई उनके खिलाफ कि वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए वो भागते थे। कुर्सी के लिए कभी लालू के चरणों में जाते हैं, कुर्सी के लिए कभी भाजपा के चरणों में जाते हैं, तो किसी से भी समझौता करते हैं। उन कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जो राज्य और देश के लिए नहीं।
तो ये एक मैसेज जा रहा है और बच्चा बच्चा गांव-गांव में उनकी एक उपाधि हो गई है पलटू चाचा की। लोग बोलते हैं पलटू राम, पलटू चाचा। हम लोगों ने नहीं सुना, लेकिन एक नारा सुनते थे केबी सहाय के बारे में कि गली गली में शोर है, केबिया के बारे में, केबी सहाय के बारे में एक अपशब्द करके बोला जाता था। हम लोग नहीं जानते, लेकिन पिताजी बताया करते थे। तो केबी सहाय ने अपने घर में ही एक दिन देखा कि उनका घर का ही एक बच्चा बाथरूम में बैठा हुआ है, वो नारा लगा रहा है गली गली में शोर है। तो उनको लगा कि अब हमारी छवि धूमिल हो रही है। तो आप यही स्थिति कमोबेश नीतीश जी की हो गई है कि अब उनके घर में भी लोग उनको, उनके बिरादरी के, उनके परिवार के लोग भी उनको पलटू राम बोलने लगे हैं। तो इसी से पता चलता है कि छवि क्या हो रही है आपकी। एक कुर्सी की खातिर अगर वो इस्तीफा दे करके चुनाव कराते तो और उनकी छवि बढ़ती, लेकिन इस्तीफा देकर हर बार मुख्यमंत्री बनने के कारण उनकी छवि खराब हुई है। एक बार चलिए गलती हो सकती है, आरजेडी के साथ गए, भाजपा को छोड़े एक बार चलिए माना जा सकता है, दोबारा छोड़े चलिए माना जा सकता है, ये 3-3 बार जाना साथ में क्या है भाई। मतलब कुर्सी के लिए आज वो अच्छे हैं, कल आज मोदी की छवि खराब थी और कल अच्छी हो गई, लालू यादव की छवि आज खराब थी कल अच्छी हो गई। तो ये स्वार्थ की राजनीति नीतीश जी ने शुरू कर दी, जिसके कारण उनकी छवि खराब हुई है। और मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जी। और नीतीश जी जिसके साथ जाएंगे उनकी छवि खराब होगी और उनको निश्चित तौर पर नुकसान होगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को साथ रखिए तो उनको नुकसान होगा, और अगर तेजस्वी यादव अगर अब नीतीश कुमार को लेंगे तो उनको नुकसान होगा। जैसा कि आपने कहा कि नीतीश कुमार चिराग के साथ असहज हैं, क्या चिराग पासवान भी सीएम नीतीश के साथ असहज नहीं है? और ऐसी स्थिति में जो उपेंद्र कुशवाहा लगातार जो है पीएम मोदी का गुणगान कर रहे थे, तो उनके पास अब क्या रास्ता बचा है? क्या वो अचानक से जाकर के तेजस्वी के सामने दंडवत हो जाएंगे या फिर अपना अकेले बूते पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना किसी का कोई दुश्मन होता है। तो आप जान लीजिए एक बात कि चिराग पासवान ने जब 2000 के चुनाव में नीतीश कुमार के कैंडिडेट को हराने का काम किया तो नीतीश कुमार उनके पीछे पड़ गए। 2020 में जब नीतीश जी को तीसरे नंबर की पार्टी बना दी, तो उसके बाद नीतीश कुमार जी ने भी एक अभियान चलाया, उनके पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का अभियान चलाया और अलग गुट बना दिया, और केंद्र से मिलकर के केंद्र में पारस को मंत्री भी बना दिया। तो चिराग पासवान इस बात को लेकर नीतीश कुमार से नाराज़ हैं कि उन्होंने उनकी पार्टी तोड़ी, और नीतीश कुमार इस बात को लेकर के नाराज़ हैं कि चिराग ने उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। तो आप देखते होंगे चिराग पासवान हमेशा नीतीश जी के खिलाफ रहते थे। जब तक चिराग पासवान एनडीए में थे तो वो तेजस्वी का गुणगान करते थे, तेजस्वी का बड़ाई करते थे, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ सरकार बनाए, वो तुरंत एनडीए का गुणगान करने लगे और तेजस्वी और नीतीश की आलोचना शुरू कर दिए। अब फिर नीतीश कुमार उधर आ गए हैं तो वो साइलेंट है, आलोचना नहीं कर रहे हैं, चूँकि चुनाव का समय है। वो चाहते हैं पहले संसद भवन चल जाएं, कैसे किसी तरह से अपनी राजनीति हो जाए, फिर वो विधानसभा में नीतीश को हराने का काम करेंगे। मतलब बीच का स्पेस खोज रहे हैं चिराग। निश्चित तौर पर अगर उधर से नहीं बात बना तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। तो ये है बिहार की ताज़ा राजनीतिक हालात। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान जो खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जो कभी बीजेपी या यूँ कहें कि एनडीए को बीच में ही छोड़कर मंत्री पद से इस्तीफा देकर आ गए थे, वे दोनों जमकर एनडीए का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि उन दोनों को कोई पूछने वाला नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात ना हो कि जिस तेजस्वी यादव का ये लोग विरोध कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, उन्हीं के गोद में बैठकर चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश करें। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।